देखिए, अब भी हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए किसी चीज का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। देखिए चाहे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को देखिए ऐसे, मेटल, इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बने किसी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का। तो मेटल, मेटल क्या चीज पर निर्भर करता है? तो मेटल में क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिकल का मेटल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और रेजिस्टिविटी। तो मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये ज्यादा होगा। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी सिग्मा को कहते हैं, इसमें लो रहता है मेटल में। इंसुलेटर पूछेगा तो इंसुलेटर में वेरी पुअर कंडक्टिविटी, बहुत न के बराबर कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी हाई रहेगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर क्या हो गया? तो याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल और इंसुलेटर, और मेटल और इंसुलेटर के बीच जो लाइज करेगा वो सेमीकंडक्टर हो गया। तो समझ में आ गया, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, और रेजिस्टिविटी रो जो है वो कम होगा। इंसुलेटर में क्या है? कंडक्टिविटी लो होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। अब सेमीकंडक्टर क्या है? माने मटेरियल है उस कंडक्टिविटी लाइक बिटवीन द मेटल और इंसुलेटर। अब इसमें आप देखिए कोई भी मेटल है तो उसमें देखिए एक होता है एनर्जी बैंड गैप, तो कहता है कि सेपरेशन बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड। तो कोई भी पढ़िएगा मेटल तो उसमें क्या होता है? तो मेटल में याद रखिएगा, मेटल में क्या होता है? एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड में पढ़े हैं कि मेटल में बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होगा पार्शियली फील्ड होगा, समझे, पार्शियली फील्ड होगा। पार्शियली फील्ड तो आप ऐसे भी जानते हैं कि अच्छा, एनर्जी बैंड गैप क्या है? तो सेपरेशन बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड, दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड जो होता है कंप्लीटली एम्प्टी होता है। बैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड रहता है मेटल में, आप ऐसे भी पार्शियली फिल्ड रहेगा, समझे, पार्शियली फिल्ड रहेगा। अच्छा, तो एक बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। अब रही सवाल कि ये तो हुआ मेटल, और रहा इंसुलेटर रहेगा। तो देखिए याद रखिएगा कि इंसुलेटर जब रहेगा तो बैलेंस बैंड इसकी फील्ड रहेगी, लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। एनर्जी जो होगा, एनर्जी बैंड गैप होगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, इसलिए गैप क्वाइट लार्ज होता है। इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, किसमें? इंसुलेटर में। अगर इस केस में देखिए ये सब चीज समझने की चीज है। अगर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन मैटर, देखिए इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड में चल जाएगा। तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चल गया तो इट क्रिएट ए होल, इसमें होल पैदा हो जाएगा, समझे। तो अगर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड इन ए मेटल, द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए बैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन मूव इन द कंडक्शन बैंड, होल्स मूव इन ए बैलेंस बैंड। ये होता है मेटल के केस में। लेकिन इस केस में क्या होता है? ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर क्या होता है? विच इज नॉट अलाउड टू करंट, तो इसकी बैलेंस बैंड तो फील्ड रहती है,
कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी है। अगर इसकी दोनों की एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इसके बीच क्वाइट लार्ज गैप है। तो गैप लार्ज है, तो लार्ज गैप है, तो कहता है क्या कि इंसुलेटर केस में इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड भी कर दी है तो नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड, शिफ्ट नहीं करेगा। इसलिए जब शिफ्ट नहीं करेगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, इसलिए इट इज एक्ट एज ए इंसुलेटर, इसलिए इंसुलेटर का काम करता है। लेकिन अब आ जाइए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो अभी हम लोग को पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हिच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द मेटल इंसुलेटर, तो उसमें बैलेंस बैंड है, एक क्या है, कंडक्शन बैंड है। लेकिन इसके बीच जो गैप है, जो एनर्जी बैंड गैप है, वो बिल्कुल बहुत स्मॉल है, बहुत कम है। ये तो काम करता है, मतलब इंसुलेट माने मान लो कि मेटल है और इंसुलेटर है, ये दोनों के बीच में काम करता है सेमीकंडक्टर। तो इसकी गैप जो है कम है, उसकी गैप याद रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, देखिए यही पढ़ना है हमको, पीएन डायोड, पीएन डायोड हमको पढ़ना है, पीएन जंक्शन पढ़ना है। तो इस केस में हमको पढ़ना है क्या कि कोई भी है तो उसमें बैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा। कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो गया कि बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है, गैप क्वाइट स्मॉल है इसके बीच, दोनों, क्योंकि दोनों के बीच काम करता है। अगर इफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कर दिए कहाँ, बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, तो इलेक्ट्रॉन मूव इन ए कंडक्शन बैंड और होल्स मूव इन बैलेंस बैंड, तो होल मूव करेगा। अब रही सवाल कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अप्लाई करोगे तो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, बहुत कम गैप है ना, इसलिए यहां चल जाएगा, जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी, इसकी लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, तो यहां से यहां चला जाएगा। तो यहां से जब यहां चला जाएगा तो अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो बैलेंस माने होल्स मूव्स इन बैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन कंडक्शन बैंड, तो इसलिए इट एक्ट एज ए पीएन जंक्शन में काम करता है, पीएन डायोड में, समझे। जबकि इस केस में क्या है, इंसुलेटर में बैलेंस बैंड फील्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, लेकिन ये क्या है, इसमें लगा भी देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है नॉट क्रॉस द कंडक्शन बैंड, क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है इंसुलेटर में। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, समझे, मतलब बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये चीज आपको दिमाग में रखना। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो सेपरेशन बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, दिस बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। अब डिफरेंट मटेरियल का एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट होता है। अब एनर्जी आप ऐसे भी पढ़े हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू सी लेमडा, तो एनर्जी एच सी लेमडा, एच की कैंसिल, तो एनर्जी रेसिप्रोकल टू लेमडा हो गया, वेवलेंथ पर निर्भर किया। तो ये चीज आप जान लीजिए, समझे। और देखिए मेटल है तो मेटल में क्या करेंगे, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या बोले थे, सिग्मा। कंडक्टिविटी के लिए मेटल में कंडक्टिविटी हाई होगा, रेजिस्टिविटी लो होगा, मतलब कम होगा, है ना, नहीं, कंडक्टिविटी हाई और रेजिस्टिविटी लो मेटल के केस में। इंसुलेटर में क्या होगा, रेजिस्टिविटी हाई, ये हाई हो गया, और कंडक्टिविटी लो है, इसलिए मूवमेंट नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर में तो बताए ही, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, समझे। इसकी रेंज भी होती है, इसकी रेंज होती है, समझे, कंडक्टिविटी का, तो रेंज भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आता है हम लोग, देखिए अब हम लोग को आता है